नमस्कार, हैंड न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज होने वाला है और सदन में शोक प्रस्ताव भी पढ़े जाएंगे। तो आज से 18 मार्च तक ये बजट सेशन चलने वाला है। 2 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं, जो कि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। फरवरी से बजट सत्र का आगाज होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीतियों के साथ तैयार हैं। सत्र से पहले ही वार पलटवार के दौर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्र के दौरान क्या तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इतना तय है कि सरकार और विपक्ष अपनी रणनीति को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तय कर दी गई। जब विधानसभा का सेशन होता है तो मुख्यमंत्री जी और सभी दलों के नेता अपने अपने विधायकों को बुलाते हैं और उसमें सेशन में क्या बात चलनी उसके बारे में चर्चा करते हैं। सेशन से शुरू होने से पहले सीएलपी मीटिंग हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव साहब भी उसमें हुए। हमने वहाँ मीटिंग करी है और बजट में क्या क्या मुद्दे उठाने हैं ये सब तफसील से हमने डिस्कस किया है। क्या क्या एडजस्टमेंट मोशन लाने हैं। आजकल मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है और आपका जो नौकरियां बाहर वालों को दे रहे हैं वो मुद्दा है। हर किस्म के एसवाईएल का मुद्दा है, चंडीगढ़ का है, माइनिंग है। इस तरह विभिन्न प्रकार जो आज हरियाणा बिल्कुल पिछड़ गया है आर्थिक तौर पे भी। बिल्कुल जो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था 14 में, आज कहीं भी उसका चर्चा नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के सवालों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बजट सत्र से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की और बजट सेशन को लेकर रणनीति बनाई गई। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष आत्ममंथन की तैयारी करे। साथ ही कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चुनाव से पहले एक औपचारिक ये सेशन से पहले औपचारिक बैठक होती है, तो मुख्यमंत्री जी आज बैठक ले रहे हैं। क्या रणनीति बनाई जाएगी सर? कोई रणनीति की बात ही नहीं है, सब चीज धरातल पर काम कर रहे हैं। पूरी तैयारी करे हुए विपक्ष किस चीज की तैयारी कर रहा है? विपक्ष आत्म मंथन की तैयारी करे। हमने तो तैयारी कर रखी है, काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम कर रहे हैं। जवाब देंगे। विपक्ष मुद्दे उठाने की बात कह रहा है कि जवाब देंगे सब मुद्दों का, लेकिन वो उनको ये भी कह देना आप लोग कि मुद्दे तो जरूर उठाएं, लेकिन उनका जवाब सुनने के लिए बैठे हैं, भागे ना, बैठे वहां सदन के अंदर। इसके लिए इंतजार करती है कि हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाएंगे, सेशन में हमारे हित की कोई बात करेंगे, तो वो हित की बात ना करते हुए केवल अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ये सेशन और जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई का जो खर्च होता है उसके लिए नहीं है। ये सेशन हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों के हित के लिए विपक्ष सवाल करे, रचनात्मक और सवाल भी करे और महत्वपूर्ण अपने सुझाव भी दे। ये उसके लिए सेशन होना चाहिए। परंतु वो जिस प्रकार के बात सदन में आएगी, सभी का जवाब देने के लिए व्यापक तैयारियां सरकार की हैं और पहले भी उनको व्यापक जवाब दिए, आगे भी देने का काम करें। 5 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन होगा। सारा शेड्यूल आ गया है, अखबार में भी आ गया, आपके माध्यम से भी आ गया है और आवश्यकता पड़ेगी तो 16 मार्च को वोटिंग के लिए भी सारी योजना बना ली गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी सूची तैयार कर ली है, तो वहीं सरकार भी जवाब देने और अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सत्र से पहले ही जिस तरह से बयानबाजी ने माहौल गरमा दिया है, उसे देखते हुए ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि सदन में तीखे सवाल जवाब और जोरदार टकराव की स्थिति बन सकती है। तो अब देखिए, विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू होने जा रहा है।
सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज होने जा रहा है। हालांकि सदन में शोक प्रस्ताव भी पढ़े जाएंगे, तो देखने वाली बात होगी कि ये बजट सत्र कितना ज्यादा खास रहने वाला है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं बजट सत्र को लेकर। महेंद्र सिंह, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बजट सत्र का आगाज, कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो जाएगी राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। बिल्कुल साधना, देखिए हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद शोक प्रस्ताव रखे जाएंगे और पूरे प्रदेश की निगाहें आज के इस बजट सत्र पर जो है लगी रहेंगी, क्योंकि सबको उम्मीदें भी हैं। इसके अलावा सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी तैयारियां की गई हैं, विपक्ष की तरफ से अपनी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि 2025 में जो वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट हरियाणा सरकार लेकर आई थी, उसमें बीते वर्ष की तुलना में करीब 13% बढ़ोतरी की गई थी। तो ऐसे में सबकी निगाहें सबसे पहले इस बात पर रहेगी कि बीते साल 2025-26 के लिए हरियाणा सरकार का जो बजट 2,05,000 करोड़ का था, इस बार उसमें कितनी बढ़ोतरी की जाती है, क्योंकि कई तरह के खर्चे कहें या योजनाओं में बदलाव कहें, जिसकी वजह से जो हरियाणा का बजट है इस बार उसमें कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है। चाहे हरियाणा सरकार की तरफ से जो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, उसका भार कहें हरियाणा सरकार के बजट पर दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की कई योजनाएं प्रभावी होंगी, उनका भी असर इस बजट में देखने को मिल सकता है। साथ साथ सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से जो तैयारियां की गई हैं, चाहे अपनी योजनाओं को विधानसभा के पटल के माध्यम से रखने की, या विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जाएंगे साधना, उनके जवाब देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक जो है, पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, फिर विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें तमाम तैयारियां, तमाम रणनीति बनाई गई है। इसी तरह की तैयारी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से भी की गई है। उनकी भी विधायक दल की बैठक हो चुकी है, जिसमें एक ऐलान तो उन्होंने कर दिया है कि 25 फरवरी को विपक्ष जो है विधानसभा का घेराव करेगा। कई मुद्दे उनकी तरफ भी रखे गए हैं, चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, या कई घोटाले जो बीते दिनों प्रदेश में सामने आए हैं, उनको लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बजट सत्र है बेहद हंगामेदार रह सकता है। और जिस तरह से मौसम में गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इस गर्मी का असर हमें बजट सेशन के अंदर भी दिखाई देगा, क्योंकि 17 दिन कार्रवाई चलेगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने भी अपनी लंबी चौड़ी तैयारी इस सत्र के लिए की होगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि विपक्ष इस बार काफी ज्यादा हंगामा जो है वो कर सकता है। अगर विपक्ष के पास कई सादा सवाल हैं, तो सत्ता पक्ष भी लगातार तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष उससे पहले ही अपनी रणनीति बनाने में जुट चुका है कि जिस तरह से पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें मंत्री शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, उसके बाद एक बैठक जो है विधायक दल की रखी गई थी, उसमें भी इस बजट सत्र को लेकर तमाम चर्चाएं की गई हैं कि किस तरह से सवालों का जवाब देना है, किस तरह से अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी विधानसभा के पटल पर देनी है। क्योंकि देखिए कई योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं। अब जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है, मनरेगा में जो बदलाव किया गया है उसको, उसका बचाव करना, उसका जवाब देना, उसके लिए भी सत्ता पक्ष की बड़ी तैयारी की गई है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं बजट जो केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा, जिसको अब बीबी राम जी कहा जाता है, जिस योजना को नाम बदला गया उसका, उसके लेकर पहले बजट जो है 90% केंद्र सरकार की तरफ से आता था, लेकिन अब जब उसका स्वरूप बदला गया तो इसका 40% खर्च जो है वो राज्य सरकार को देना पड़ेगा। यानी कि उस योजना के लिए अब राज्य सरकार के बजट में भी कुछ हिस्सा रखना पड़ेगा, तभी वो योजना आगे बढ़ पाएगी। इसके साथ साथ पहले 100 दिन के रोजगार की बात कही थी, अब 125 दिन के रोजगार की बात जो है ग्रामीण अंचल के मजदूरों के लिए रखी गई है। तो जाहिर सी बात है इस बजट का भार हरियाणा को वहन करना पड़ेगा। और हरियाणा के बजट में किस तरह से इस बजट का प्रावधान रखा जाता है, क्या किसी खर्चे में कटौती की जाएगी या बजट को बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके साथ साथ कई मांग जो बीते शीतकालीन सत्र में भी कांग्रेस की तरफ से उठाई गई थी, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर जो है एक जांच रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाए। तो देखने वाली बात ये रही कि क्या शिक्षा मंत्री इस बार वो रिपोर्ट रखते हैं कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और उस पर कितना पैसा आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार खर्च करने वाली है। इसके साथ साथ जिस तरह से जो कांग्रेस के विधायक हैं अशोक अरोड़ा, उन्होंने भी बताया है कि
चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, क्योंकि कई घोटाले हैं जो बीते विधानसभा सत्रों के दौरान कांग्रेस उठाती रही है। उनमें से मुख्य से अब जो धान घोटाला निकलकर सामने आया है, पहले सरकार इस घोटाले से जो इनकार करती रही थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरह से अधिकारियों की धरपकड़ हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का भरकस प्रयास जरूर करेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा। कांग्रेस लगातार तैयार नजर भी आ रही है। कई ऐसे विषय हैं, उनमें मनरेगा, किसानों का विषय, महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन का मुद्दा, ये ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सदन में हंगामा जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो सुनने के लिए भी तैयार रहे। तो देखने वाली बात होगी कि आज किस तरह की जो कार्यवाही है वो रहने वाली है। बिल्कुल साधना, देखिए जाहिर सी बात है कि कांग्रेस यदि सरकार को घेरने का प्रयास करेगी तो सरकार भी चाहेगी कि विधानसभा में उसको माकूल जवाब दिया जाए। और यही बात जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल, वो भी कहते हुए दिखाई दिए थे कि विपक्ष जब सवाल करता है तो जवाब सुनने के लिए विधानसभा में रुके जरूर, वॉकआउट ना करे। अलग अलग तैयारियां हैं, सत्ता पक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगा, विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। अब काम रोको प्रस्ताव को लेकर भी है कि कांग्रेस कब काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी, इसको लेकर भी उनकी तरफ से मंथन चिंतन किया गया, रणनीति बनाई गई है कि किस दिन पर ये काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी, किस विषय पर लेकर आएगी और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। क्योंकि शीतकालीन सत्र में भी कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन जब कांग्रेस ने वॉकआउट किया तब सत्ता पक्ष के पास ये अवसर था कि कांग्रेस सुनने के लिए तैयार नहीं है। वही तंज आज जो है विपुल गोयल ने भी कांग्रेस के विधायकों पर कसा है कि जब वो सवाल करते हैं तो कम से कम उसका जवाब लेने के लिए विधानसभा में रुके जरूर, सवाल का जवाब सुनकर जुड़ जाए। कहीं ना कहीं तंज है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या कांग्रेस इस बार अपनी स्ट्रेटजी बदलती है या जिस तरह से शीतकालीन सत्र में उन्होंने अपनी रूपरेखा रखी थी कि उसी रूपरेखा के तहत काम होगा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सत्र है साधना, क्योंकि बजट सत्र है। पूरे जो हरियाणा के लोग हैं उनका आगामी एक साल कैसा रहेगा, किस योजना का लाभ उनको मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, ये सब कुछ इस बजट सत्र के दौरान ही तय होगा। तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं कि हरियाणा सरकार इस बजट के पिटारे में उनके लिए क्या लेकर आएगी। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। आज से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। हरियाणा न्यूज पर सत्र को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। बजट सेशन के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। सरकार के विजन को लेकर सोमवार से चर्चा की जाएगी। संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, हर बात का जवाब देंगे, सुनने की कैपेसिटी रखी जाए, बजट जनता के हित में होगा। आज से बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद हैं। सर, आज बजट सेशन का पहला दिन है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बजट सेशन के पहले दिन जैसे आपको पता ही है कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है जब बजट सेशन शुरू होता है। और उस अभिभाषण के बाद सरकार का जो एक विजन होता है, सरकार का जो एक आगे कैसे क्या क्या कार्य करने वाली है, क्या क्या कार्य किए हैं, वो तमाम उसके अंदर होते हैं। और उसके ऊपर फिर जो है सोमवार से इस पे जो है सारी तमाम इस पे जो चर्चा होगी, डिबेट होगी और उसके बाद में इसको पास करके महामहिम का एक धन्यवाद प्रस्ताव जो है भेजा जाना होता है। तो वो उसमें लगातार 2-3 दिन तक इस पे चर्चा होगी। सारे सदस्य पक्ष विपक्ष इसमें भाग लेंगे। सर, विपक्ष की कल बैठक हुई थी विधायक दल की, तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए तमाम मुद्दे उठाने का काम करेंगे। काफी आक्रामक जो है नजर आ रही है कांग्रेस, तो क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर लगातार जो हमने लोगों से वायदे किए थे संकल्प पत्र के माध्यम से, उस पर लगातार कार्य हो रहे हैं। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तथ्यहीन मुद्दे बात जो है विपक्ष करता है। विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि अपनी बात रखे और बात रख करके सरकार की तरफ से पूरा उनको जवाब जो है वो दिया जाएगा, हर एक बात का जवाब दिया जाएगा।
वो सुनने की कैपेसिटी जरूर रखें। जिस प्रकार से आपने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ऐसे ही हरियाणा न्यूज से कल खास बातचीत गीता भुक्कल कांग्रेस विधायक कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुद्दे ही दिखाई नहीं देते। किसानों का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दे की उन्होंने बात की, राशन कार्ड का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, उन्होंने कहा कि मुद्दे बहुत हैं। किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? जो पेंशन की आज बात कर रहे हैं, पेंशन 1987 के अंदर शुरू हुई थी और 1987 के अंदर चौधरी देवलाल जी की सरकार थी, उस टाइम शुरू की थी 100 रुपए, और 2000 तक उसके तुरंत बाद में कांग्रेस की सरकार भी आ गई और सरकारें आ गई, लेकिन 1 रुपया भी उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई। 2000 के अंदर जब चौटाला साहब की सरकार बनी इंडियन नेशनल लोकदल की, तो उन्होंने 5 साल में केवल 200 रुपए बढ़ाए, पहले 100 रुपए फिर 100 रुपए। 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, उस पेंशन को केवल 500 रुपए तक लेकर के गए, यानी कि उन्होंने केवल 200 रुपए बढ़ाए और 1000 की घोषणा की थी, दिए नहीं थे। 1000 की घोषणा करके और फिर वो जब देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में आई तब उन्होंने किया था। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2200 रुपए इन 10 सालों के अंदर बढ़ाने का काम किया। ये पेंशन की बात करते हैं, किस बात का मुद्दा है? आज बुजुर्गों को सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे जाते हैं, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई उनको तकलीफ नहीं है। जो भी बुजुर्ग 60 साल का जैसे ही होता है, समाज कल्याण विभाग से उनके पास टेलीफोन जाता है और उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। मनरेगा की बात करते हैं, पहले से ज्यादा सुविधाएं मजदूरों को देने का काम जो नई हम वीबीजी राम जी लेकर के आए उसमें किया है। मनरेगा के अंदर तो लीकेज थी सारी की सारी, और केवल और केवल घपला और घोटाला करने का काम इन लोगों ने किया। इसलिए उसमें उन चीजों को दूर करके और मजदूरों के लिए मतलब 125 दिन की गारंटी रोजगार की इस नए जो कानून है उसमें दी गई है, इसका भी ये लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे जी कानून का नाम बदल दिया, नाम कोई पहली बार तो बदला नहीं। मैं तो जिला परिषद से मेरी राजनीति शुरू की, जिला परिषद का मेंबर मैं 2000 में बना, तो इसका नाम SGRY था, उससे पहले जवाहर रोजगार योजना था, उसके बाद में इसका नाम नरेगा पड़ा, फिर मनरेगा हुआ। जरूर टाइम के हिसाब से जब कुछ में सुधार किए जाते हैं तो नाम चेंज किए जाते हैं। तो विपक्ष तथ्य इन बात ना करे, बात रखे, हम हर एक बात का जवाब देंगे और वो सुनने की कैपेसिटी रखे। कल आपकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक हुई थी, तमाम मंत्री उसमें मौजूद थे। राज्यसभा को लेकर भी उसके अंदर चर्चा हुई कुछ? राज्यसभा का शेड्यूल आ गया है और हमारे हर एक सदस्य को अपडेट है सारी की सारी। जैसे ही शीर्ष नेतृत्व नाम तय करेंगे उसके बाद में उसमें जो है राज्यसभा मेंबर चुना जाएगा। जी सर, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। बजट सेशन से जनता को काफी उम्मीदें हैं, प्री बजट बैठकें भी हुई हैं, हर वर्ग के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठकें की हैं। तमाम वर्गों को यह है कि हमें कुछ अच्छी सौगातें मिलेंगी, राहत मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे, जनता का बजट कैसा रहने वाला है सर? निश्चित रूप से ये जनता का बजट ही होगा, और क्योंकि जनता से सुझाव मांगे गए हैं और जो सच्चे सुझाव जो भी चाहे किसानों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो आते हैं उनको भी शामिल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री उसमें करते हैं और फिर उसके तैयार करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बजट अंत्योदय को आगे लाने वाला, मिडिल क्लास को राहत देने वाला और इस प्रदेश को प्रगति के पथ पे और तेजी से ले जाने वाला होगा। धन्यवाद सर। इस वक्त कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये जो बजट है ये बजट सरकार का नहीं, ये आम जन का बजट है, यानी कि जनता का बजट है और बहुत ही राहत देने वाला बजट रहेगा। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने यह भी कहा ठीक है मुद्दे उठाएं लेकिन सवालों का जवाब जो है सुने विपक्ष और फिर ही कह सकते हैं कि उस बात का आंकलन करे। तो तमाम विपक्षी दल को भी नसीहत देते हुए कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।